नमस्कार दोस्तों, मैं हरगोविंद यादव यूपीएसआई गोविंद कैंपस में आपका स्वागत करते हैं। आज लेकर के आए पार्ट 7 जो त्रिकोणमिति में हम करा रहे थे। राकेश यादव सर की बुक है। उसमें क्या है, पार्ट 7 में क्या कहते एक्स वाई न्यूनतम कोण है तो 0 बड़ा है, एक्स प्लस वाई बड़ा है 90 डिग्री से, तो साइन तो क्या है इसमें साइन 51 है, साइन 2x माइनस के 20 बराबर cos 2y प्लस के 20। तो इसका मान ज्ञात कीजिए। देखो एक सूत्र होता है आपका साइन ए बराबर cos ए बराबर 90 डिग्री। कितना बराबर 90 डिग्री। साइन ए बराबर cos बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, इतना होता है। तो अब इसमें रखेंगे तो 2x माइनस के 20 प्लस के 2y प्लस के 20 बराबर 90। तो इससे ये कट जाएगा। अब हम 2x ले लेंगे तो x प्लस के y, x प्लस के y, ठीक है। कितना बचेगा x प्लस के y। जो हमारा x प्लस के y बचेगा तो 90 डिग्री होगा। तो x प्लस y बराबर कितना होगा 90/2। तो 90/2 तो x प्लस y बराबर आपका 45 आंसर आ जाएगा। कितना 45 आंसर। तो tan x प्लस y का मान ज्ञात कीजिए। तो tan x प्लस y का मान कितना निकला है 45 आंसर। कितना निकला है 45। इसका आंसर कितना रहेगा 1 इसका आंसर रहेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अच्छी तरीके से आपको बता दिया गया है। ओके, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 62 क्वेश्चन है। क्या करता है कि साइन 5 प्लस साइन 6, अर्थात इस क्वेश्चन को हम करते हैं रेज और आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका होगा 61 नंबर हो गया। और 62 नंबर है क्या कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस का साइन स्क्वायर 6 प्लस का डॉट 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 प्लस कितना है साइन स्क्वायर 85, साइन स्क्वायर 85 सॉरी 84 और 84 साइन स्क्वायर 85 इतना है। तो इसमें ये टर्म चल रहा है क्या, पहले साइन स्क्वायर फिर 7 आएगा, फिर 84 तक चल रहा है। कितने तक 84 तक। एक टर्म है नंबर ऑफ टर्म। तो ये हो गया आपका 85 प्लस के 5 सॉरी 85 माइनस 5। कितना 85 माइनस 5 बट्टे 1 भाई। एक का अंतर कितने का है 1 का अंतर है। तो आपका 80 प्लस 1 यहाँ पर 80 माइनस 1 80 प्लस 1 तो आपका हो गया 81। कितना हो गया 81। जब 81 हो जाएगा तो उससे आगे आपका क्या आता है और फिर देखते हैं। तो साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 हो गया। अब कितना साइन स्क्वायर 85, साइन स्क्वायर 85 हो जाएगा। फिर प्लस में क्या है, प्लस में आएगा आपका साइन स्क्वायर 6 प्लस के साइन स्क्वायर 84 इतना रहेगा। फिर कितना है, फिर प्लस कितना तक अपडेटेड अप टू 40। कितना 40 पेयर और बनेंगे इसमें। इस तरीके से कितने 40 पेयर बनेंगे। देखो 80 81 हो गया तो एक ये 2 ये और 40 पेयर और बनेंगे। तो हमारा आंसर कितना रहेगा मिडल टू टर्म। तो टर्म का मतलब है आपका एक इसमें 45 अंश भी आएगा। कितना आएगा 45 अंश भी आएगा। तो 40 तो आपके टर्म हो गए प्लस के साइन 45 का स्क्वायर। तो 40 प्लस का 1/2 40 प्लस के 1/2 तो इसका आंसर रहेगा 40 सही 1/2। कितना रहेगा 40 सही 1/2 इसका आंसर रहेगा।
अब इसे उतार लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 63। तो 5 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 10 प्लस साइन स्क्वायर 15 प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 85 साइन स्क्वायर 90 इज इक्वल, तो ये किसके बराबर होगा वह पूछ रहा है, ये चीज पूछ रहा है, ये किसके बराबर होगा। तो अब चलते हैं, तो 85 को 86 नंबर है और 63 नंबर है। 63 नंबर कह रहा है क्या कि 63 नंबर कह रहा है, क्या कह रहा है 63 नंबर, 63 नंबर कह रहा है साइन स्क्वायर 5 प्लस की, साइन स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर 10 प्लस की, साइन स्क्वायर 10 अब प्लस डॉट 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 कितने तक है साइन स्क्वायर 85, साइन स्क्वायर 85 प्लस के साइन स्क्वायर 90, साइन स्क्वायर 90 तक है। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, नंबर ऑफ टर्म सॉरी टर्म इस तरीके से लिखा जाए, नंबर ऑफ टर्म, तो ये 90 का आपका तो मान होता है 1, तो अब कितना है 5, कितना 85 माइनस के 5, अब अंतर कितने का है इसमें, तो 5 का अंतर है, कितने का अंतर है 5 का अंतर प्लस 1, प्लस का 1, अब प्लस का 1 है, प्लस का 1 प्लस 1, ठीक है। तो अब ये जाएगा आपका 80, 80 का मतलब हो गया 16, 16 1 70, 17 और 1 17, 17 हो जाएगा, कितना 17, टर्म होते हैं आपके 2, 17 प्लस 1, 17 प्लस 1 तो आपका हो जाएगा कितना, कितना हो जाएगा आपका 1 सही, तो आपका कितना होगा 2, 17 प्लस के 2 अर्थात बट्टे 2 बराबर आपका 19 बट्टे 2, तो आपका हो जाएगा 9 सही 1 बट्टे 2, कितना हो जाएगा सम नंबर हो जाएगा 9 सही 1 बट्टे 2 आंसर हो जाएगा इसका। तो इस तरीके से हमारा 63 नंबर क्वेश्चन होता है हल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। 64 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसे देखते हैं, 64 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसे देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन, साइन नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन, साइन 39 बटे कॉस 51, साइन 39 बटे कॉस 51 प्लस के 2 2 10 11 10 11 प्लस और 10 11 10 31 फिर 10 45 10 45 45 फिर 10 59 10 59 फिर कितना है 10 10 97 फिर आपका कितना है, इतना हो गया। फिर है आपका माइनस, माइनस में कितना है 3 3 फिर कितना है साइन स्क्वायर 21 फिर है आपका प्लस के साइन स्क्वायर 59 तो ये है आपका। तो इसमें क्या करते हैं, तो इसमें क्या होता है उसे देख लेते हैं, इसमें क्या होगा उसे देखते हैं। तो ये आपका 51 हो गया, एक 10 और एक 9, ठीक है 39 हो जाएगा। तो इससे ये खत्म हो जाएगा, कितना ये खत्म हो जाएगा। तो अब चलते हैं, तो इसका a प्लस बी बराबर 90, a प्लस बी बराबर 90, देन 10a 10b बराबर आपका हो जाएगा 1, इतने बराबर 1 हो जाएगा। फिर आएगा आपका साइन स्क्वायर a प्लस बी, साइन कॉस स्क्वायर b बराबर 1, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर b बराबर 1 इतना होता है। तो अब इसमें कितना आता है ये देखते हैं। तो 1 प्लस इसमें कितना है, तो इसमें एक टर्म आपका हो जाएगा 2, इसका तो एक 2 हो गया, इसका हो जाएगा आपका 11 और ये वाला, तो आपका कितना हो जाएगा 10 11 और 10 59 79। अब कितना है आपका, ये आपका हो जाएगा 10 31 और 10 59 और बचेगा कितना 10 45, कितना बचेगा 10 45। तो 1 प्लस के ये इसका हो जाएगा 2 × 1, अब इसका भी मान कितना हो जाएगा 1, कितना होगा 1 और इसका मान 1 होता ही है। जब इसका मान 1 होता है कितने का
इसका मान 1 होता है तो अब इसका मान 1 होता है तो 3 1 होता है तो अब टर्म कितने थे, टर्म थे आपके 3, तो इंटू 3 इंटू माइनस के हो जाएंगे 3, -3 इंटू 1, ठीक है, -3 हो जाएंगे। अब इसमें क्या है, -3 इंटू 1 और यहाँ पर आएगा आपका प्लस, तो ये 3 - 3 बराबर हो जाएगा आपका 0, तो इसका आंसर कितना रहेगा, 0 इसका आंसर रहेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। तो 55 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसे देखते हैं, ठीक है, 55 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है उसे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब 55 क्वेश्चन नंबर क्या है, तो 55 क्वेश्चन नंबर है क्या कि साइन लिख रहा है, 55 क्वेश्चन नंबर क्या लिख रहा है कि यदि साइन ए सेक 30 प्लस ए बराबर 1, तो 0 बड़ा है ए अल्फा से 60 अंश, तो साइन ए कॉस 2 अल्फा का मान ज्ञात कीजिए, कॉस 2 अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम अल्फा बराबर आपको 30 अंश लिख देंगे, 55 है, अल्फा बराबर कितना लिख देंगे, 30 अंश लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर 30 अंश, अल्फा बराबर 30 अंश, तो साइन 30 हो जाएगा और सेक 30, और पहले से 30 दिया था तो ये 30, तो ये हो जाएगा साइन 30 सेक 60, तो इसका हो जाएगा 1/2 और इसका मान होता है 2, 1 रहेगा, जब 1 रहेगा तो अल्फा आपका कितना, अल्फा बराबर 30 अंश, जब अल्फा बराबर आपका 30 अंश दे रखा है तो साइन अल्फा प्लस के कॉस 2 अल्फा, तो इसका मान साइन 30 प्लस के साइन कॉस 2 इंटू 30, तो ये हो जाएगा साइन 30 प्लस के ये कॉस 60, इसका मान होता है 1/2 इंटू अंडर रूट 1/2 इसका भी होता है, तो 1/4 हो जाएगा, कितना, सॉरी प्लस में है, तो अब हो जाएगा 2/2 अर्थात 1 आंसर रहेगा, कितना, 1 आंसर रहेगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 60 की तरफ। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था और शॉर्ट क्वेश्चन था, ठीक है, तो शॉर्ट विधि से था, इस तरीके से साथ ही साथ उतारते चलिए और आगे बढ़ते चलिए, ठीक है। अब आगे आता है 66 क्वेश्चन नंबर क्या है उसे देखते हैं। तो ये है कि यदि कोण ए और कोण बी एक दूसरे के पूरक कोण हैं तो सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर बी माइनस सेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर बी का मान ज्ञात कीजिए। पूरक का मतलब 90 अंश, तो a प्लस बी बराबर 90, तो a के पूरक b के पूरक हैं, तो b बराबर 90 माइनस a 66 है, ठीक है। तो अब 66 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है कि सेक स्क्वायर ए प्लस के सेक स्क्वायर बी प्लस माइनस सेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर बी, ये है। अब हम b की जगह पर क्या रख दें, तो b की जगह पर आपको सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर 90 माइनस ए और यहाँ पर सेक स्क्वायर ए और यहाँ पर आएगा सेक स्क्वायर 90 माइनस ए, ठीक है, 90 माइनस ए। अब आपका क्या होता है, तो आप सेक स्क्वायर ए प्लस के कोसेक ए प्लस के कोसेक ई, ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए, ठीक। अब ये सेक स्क्वायर ए और ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, तो ये इतना होगा। अब इससे जब हम जोड़ेंगे, अब ये क्या हो जाएगा, 1/कॉस स्क्वायर ए प्लस 1/साइन स्क्वायर ए
माइनस 1 cos स्क्वायर ए, 1 sin स्क्वायर ए, इतना रहेगा। उसके बाद जब क्या होगा, इनका हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा sin स्क्वायर ए प्लस के cos स्क्वायर ए, बटे में क्या रहेगा, बटे में रहेगा आपका cos स्क्वायर ए sin स्क्वायर ए, ठीक है, sin स्क्वायर ए। अब क्या होता है sin स्क्वायर ए, अब है आपका माइनस 1 cos स्क्वायर ए और sin स्क्वायर ए, कितना sin स्क्वायर ए, इतना रहेगा। अब इसका मान हो जाएगा आपका ए, तो cos स्क्वायर ए sin स्क्वायर ए माइनस के 1 cos स्क्वायर ए sin स्क्वायर ए, इतना रहेगा। उसके बाद क्या होता है, देखो अब ये आपके एक बार में एक से आ गए, तो ये आपके कट जाएंगे, ये जब कट जाएंगे तो आपका क्या होगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, इसका आंसर 0 हो गया। यहाँ से चला तो यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पर खत्म हो गया, ठीक है। तो 66 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो इधर का हम समझते हैं आप लोगों ने उतार लिया होगा, तो उतारते चलिए और बढ़ते चलिए आगे, ठीक है। अब चलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर है कितना, 67 कितना है क्वेश्चन नंबर, वो देखते हैं। तो 67 लिखा है क्या कि देन द वैल्यू ऑफ द कॉट ए, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन बड़ा है कुछ, तो इसे पूरे को हिसाब करना पड़ेगा। अब क्या है, यहाँ पर चलते हैं, 67 क्वेश्चन है, कॉट ए कॉट थीटा फिर है आपका tan 90 प्लस थीटा, फिर सेक 90 प्लस थीटा, कोसेक थीटा रहेगा। फिर रहेगा आपका प्लस के साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 25 और साइन स्क्वायर 65 प्लस के क्या रहेगा, प्लस के रूट 3 tan 5 कितना, tan 5 tan 50 फिर tan 30 tan 75 tan 85, इतना रहेगा। जब ये इतना रहेगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका cot थीटा, ये हो जाएगा आपका cot थीटा माइनस की कोसेक थीटा, ये कितना हो जाएगा कोसेक थीटा, और ये है आपका कोसेक थीटा। अब ये आपका प्लस के कितना रहेगा, साइन स्क्वायर 25 प्लस के, ये आपको बदल जाएगा कितना, कॉस स्क्वायर 25 में, कॉस स्क्वायर 25 में बचेगा, तो प्लस का क्या बचेगा, प्लस के अंडर रूट 3 तो अंडर रूट 3 में क्या बचेगा, tan 5, फिर tan 5 बचेगा, फिर कितना बचेगा, फिर बचेगा आपका tan 85 बचेगा। अब आपका ये वाला है, तो आपका tan 15 tan 45 tan 75। अब आपका लास्ट में टर्म क्या बचता है, तो tan 30, कितना बचता है, tan 30। तो ये आपका रहा काम। तो इसका मतलब cot स्क्वायर थीटा माइनस की कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा प्लस के 1। अब इसका क्या होगा, तो देखो इसका आपका 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा, 1 इंटू, तो आपका प्लस रूट 3 इंटू 1 इंटू 1, ठीक है, 1 इंटू 1 बट्टे रूट 3, इससे ये कट जाएगा। तो इसका मान माइनस के माइनस का कॉमन ले लेंगे, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इतना बचेगा, जब ये इतना बचेगा तो प्लस का 1 और आ जाएगा, प्लस का 1 और प्लस 1, ठीक है।
ये हो जाएगा +1 ठीक है। तो अब क्या है कि माइनस के मान +1 इससे ये कट जाएगा, आंसर रहेगा 1 ओनली। कितना आंसर आएगा इसका? 1 आंसर रहेगा। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन होते हैं 67 हल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। तो 78 क्वेश्चन नंबर कहता है क्या? वो कहता है क्या cos थीटा कोसेक 27 हो तो बराबर देन द वैल्यू ऑफ थीटा। तो इसमें थीटा का मान ज्ञात करवाया है, तो इसमें बहुत अच्छा है। तो इसे हम रेज करते हैं, ठीक है। तो रेज अच्छा क्वेश्चन था, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो आपका क्वेश्चन है, आपका क्या क्वेश्चन है? cos थीटा कोसेक 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 2 थीटा 23 कोसेक 23 कोसेक कितना है? 23 बराबर 1। कितना है? बराबर 1, ठीक है। तो बराबर 1 है, इसका मतलब क्या है? तो हम इसे क्या कर सकते हैं? तो इसे हम, एक होता है tan a + b बराबर 90, tan a + b बराबर 90। तो अब कितना है? तो बराबर 90 होता है, तो थीटा प्लस के 23 बराबर 1। तो ये उधर जाएगा, तो थीटा बराबर कितना बचेगा? तो थीटा बराबर 90 यहाँ पर 90। तो ये कितना बचेगा? तो 90 माइनस के 23, थीटा बराबर आपका 67 आंसर हो जाएगा। कितना? 67 इसका आंसर आएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59। यदि ए बी सी एक त्रिभुज के कोण हैं तो निम्न में कौन से गलत संधि दी गई है? तो निम्न में कौन सी गलत संधि दी गई है? तो ये आपको बताना है, ठीक है। 69 है आपका। कितना? तो देखो a + b + c बराबर 180 बराबर 180 अर्थात पाई, तो a + b बटे कितना? बटे आपको है कितना? 2 बराबर 180 बटे 2 माइनस के c बटे 2, ठीक है। इतना रहेगा। जब ये इतना रहेगा तो हमारा कितना हो जाएगा? तो साइन a + b बटे 2, साइन a + b बटे 2। तो अब इसे हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं कि साइन 180 बटे 2 माइनस c बटे 2, और यहाँ पर हो जाएगा कितना? cos c बटे 2, cos c बटे 2 इतना होगा। तो cos c बटे 2 सिमिलरली को मतलब इसमें एक दूसरे के समान क्या हो गई वो दिखाना है, सेम टू सेम हो गई। तो cos कितना? cos a + b बटे 2 बराबर साइन c बटे 2, cot a + b बटे 2 बराबर tan c बटे 2। अब कितना होगा कि tan c बटे 2 कितना? tan a + b बटे 2, तो यहाँ पर हो जाएगा cot c बटे 2। तो इसके ये समीन होगा, तो इसका आंसर कितना होगा? तो इसमें आंसर आप लोग स्वयं मिला लेना। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन होगा। अब कौन सा है इसमें? cot, तो इसमें डी मिल रहा है, कौन सा? डी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो ये है आपका लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, और इसे हम मिटा रेज करते हैं। रेज करने के बाद क्या होता है कि 71 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है वो देख लेते हैं। 70 क्वेश्चन नंबर कहता है क्या कि यदि थीटा एक धनात्मक निम्न कोण है तो tan 2 थीटा tan 3 थीटा बराबर 1, तो 2 cos स्क्वायर 5 थीटा बटे 2 माइनस 1 का मान ज्ञात कीजिए। कितना है? 2 थीटा, तो tan 2 थीटा tan 3 थीटा बराबर 1 तो आपका क्या है कि आपका
2 थीटा प्लस के tan 3 थीटा बराबर 90, सॉरी tan 3 नहीं, tan 3 थीटा, ओ 2 थीटा 3 थीटा बराबर 90 और 5 थीटा बराबर 90, थीटा बराबर 90/5 अर्थात थीटा बराबर 18। कितना? थीटा बराबर है आपका हो गया 18। तो थीटा बराबर 18 हो गया। तो अब थीटा बराबर 18 हो गया तो हमें मान तो इतना ही चाहिए, इसका थीटा का मान 18 हो गया, ठीक है। अब हमारा 2 cos स्क्वायर 5 थीटा बटे 2 माइनस के 1 इसका मान निकालना है। तो इसका मान 2 cos स्क्वायर 5 इंटू 90/5, 90/5 इसके बट्टे 2, तो इससे ये कट जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा माइनस के 1 2 cos स्क्वायर 90/2, तो ये इससे कट जाएगा 45 माइनस 1, तो 2 इंटू cos स्क्वायर 45 माइनस 1, इसका मान होता है 2 इंटू 1/2 माइनस के 1, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 माइनस के 1 बराबर 0। इसका मान क्या हो जाएगा 0, इसका आंसर आएगा। इसी तरीके से हमारी वीडियो होती है खत्म। आप नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलेंगे 71 से 80 क्वेश्चन के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, जहर की तरीके से फैला दो। और SSC गोविंद कैंपस पर आपका जो स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स चलने वाले हैं उस पर कल एक वीडियो आ जाएगी, ठीक है, तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना। उसमें हमने सभी शॉर्ट ट्रिक बताई हैं। तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।